नमस्ते। चलिए, आज बात करते हैं भारत सरकार की एक बहुत ही खास और पॉपुलर सेविंग स्कीम के बारे में। एक ऐसी स्कीम जो सिर्फ और सिर्फ बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि भाई बेटी की पढ़ाई और फिर शादी के लिए सबसे अच्छी बचत कैसे की जाए। देखिए, भविष्य की प्लानिंग तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही रास्ता चुनना। तो इसी सवाल का एक बहुत ही शानदार जवाब है सुकन्या समृद्धि योजना, या जिसे हम शॉर्ट में SSY भी कहते हैं। ये स्कीम खास तौर पर इसी फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत को पूरा करने के लिए ही तो डिजाइन की गई है। तो आखिर ये है क्या? देखिए, ये सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसका सिर्फ एक मकसद है, पेरेंट्स को अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए एक फंड बनाने में मदद करना, ताकि जब वो बड़ी हो तो उसकी पढ़ाई या शादी के वक्त पैसों की कोई टेंशन ना हो। ये स्कीम 2015 में शुरू हुई थी और तब से लेके आज तक पता है क्या, ये लाखों परिवारों की पहली पसंद बन चुकी है। क्यों? क्योंकि ये सेफ है, सरकार की गारंटी है और इस पर रिटर्न भी काफी अच्छा मिलता है। मतलब लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन। अच्छा, तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की। मतलब कौन ये अकाउंट खोल सकता है और कहाँ जाकर खोल सकता है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इसकी शर्तें बहुत ही सीधी सादी हैं, कोई झंझट नहीं। सबसे पहली बात, बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। दूसरी, एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा और एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और हाँ, ये अकाउंट पेरेंट्स या फिर जो लीगल गार्डियन है वही खोल सकते हैं। और जानते हैं इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी पहुंच। मतलब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। ये खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर जो सरकारी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक, उनकी किसी भी ब्रांच में जाकर आसानी से खुलवाया जा सकता है। अब सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो वो भी बहुत सिंपल है। बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, जो सबसे जरूरी है, फिर पेरेंट्स या गार्डियन का आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ, साथ में बस कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। बस हो गया काम। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। वो है पैसा बढ़ता कैसे है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसी छोटी छोटी रेगुलर बचत एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। इसी को तो कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। इसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत फ्लेक्सिबल है। मतलब कोई दबाव नहीं। कोई चाहे तो साल में सिर्फ 250 रुपये जमा करके भी अकाउंट को चालू रख सकता है। और अगर किसी की क्षमता ज्यादा है तो वो साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। और ब्याज, इस पर जो ब्याज दर मिलती है वो काफी अच्छी है। फिलहाल ये करीब 8% के आसपास है। ये नॉर्मल बैंक सेविंग अकाउंट से तो कहीं ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि इस निवेश पर जो भी कमाई होती है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, बिल्कुल टैक्स फ्री। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये जमा करता है, तो 2,000 रुपये महीने के हिसाब से एक साल में कुल जमा हो गए 24,000 रुपये। सीधा सा हिसाब है। अब देखिए, इस स्कीम में पैसे जमा करने होते हैं 15 साल तक। तो अगर हर साल 24,000 रुपये जमा हुए तो 15 साल में कुल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 3,60,000 रुपये। और अब आता है मैजिक, कंपाउंडिंग का मैजिक। 15 साल तक जो 3,60,000 रुपये जमा हुए वो 21 साल की मैच्योरिटी पर ब्याज के साथ बढ़कर करीब करीब 10 लाख रुपए बन जाते हैं। देखा, यही है छोटी बचत का बड़ा कमाल। ठीक है, पैसा तो जमा हो गया, बढ़ भी गया। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, ये पैसा मिलेगा कब? इसके क्या नियम हैं? तो देखिए, इसमें पैसे निकालने के 2 मेन ऑप्शन हैं। पहला, जब बेटी 18 साल की हो जाए तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए अकाउंट में जमा राशि का 50% तक निकाला जा सकता है। और दूसरा ऑप्शन है फुल विड्रॉल का। ये या तो बेटी की शादी के लिए 18 साल के बाद या फिर 21 साल की उम्र में मैच्योरिटी पूरी होने पर सारा पैसा निकाला जा सकता है। तो चलिए अब फटाफट से एक बार इसके सारे बड़े फायदों को एक साथ देख लेते हैं। आखिर क्यों ये स्कीम इतनी खास है? सबसे पहली बात, ये पूरी तरह से सेफ है क्योंकि ये भारत सरकार की योजना है। दूसरा, इस पर ब्याज दर काफी ज्यादा है जिससे पैसा तेजी से बढ़ता है। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा है ट्रिपल टैक्स बेनिफिट। मतलब जो पैसा जमा किया उस पर टैक्स छूट, जो ब्याज कमाया वो भी टैक्स फ्री, और जब मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री। और आखिर में ये बेटी के भविष्य के लिए एक अलग डेडिकेटेड फंड बना देता है। तो कुल मिलाकर इस योजना का मकसद बिल्कुल साफ है।
आज एक छोटा सा कदम उठाना ताकि बेटी कल एक बड़ी छलांग लगा सके। आज का एक छोटा सा निवेश उसके कल के बड़े सपनों को पूरा करने की ताकत रखता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये एक सुरक्षित कल की तरफ बढ़ाया गया सही कदम है? खैर, इसका जवाब तो हर परिवार को अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को देखकर ही तय करना होगा।